नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम आशुतोष है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जन की बात का ये विशेष कार्यक्रम, जो कि हम लोग छपरा नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर कर रहे हैं। कौन बनेगा छपरा का मेयर? कौन बनेगा छपरा के मेयर में आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हमारे आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, अमरेंद्र कुमार सिंह जी हैं, जो मेयर के प्रत्याशी भी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं, छपरा के लोकल व्यवसायी भी हैं। स्क्रीन पे दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो चंद्रशेखर द्विवेदी जी हैं, पटना हाई कोर्ट से वकील हैं। साथ में दिवाकर मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, छपरा से ही रहने वाले हैं और काफ़ी छपरा के बारे में ग्राउंड रिपोर्टिंग का इनको समझ भी है। नवनीत जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे, नवनीत कुमार यादव जी हमारे साथ अक्सर चर्चा में दिखते हैं, जनसुराज के नेता हैं और वहाँ के सामाजिक मुद्दों पे खुल के अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए सौरभ प्रियदर्शी जी हैं। सभी साथियों को नमस्कार। जो दर्शक हमारे साथ इस चीज़ को लाइव देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। जन जन की बात इस मुहिम को हम लोग लगातार इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार में जो व्यवस्था या बिहार की जो स्थिति है उसको हम लोग पब्लिक के नज़र में या जो भी प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं उनके नज़र में एटलीस्ट जो समस्याएं हैं उनको दिखाई जाए, एटलीस्ट उस पर चर्चा की जाए। कुछ चीज़ें हम लोग बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं तो एटलीस्ट वो चीज़ें जब पब्लिक फोरम में रहेगी तो लोग अपने मुद्दों पे, अपनी समस्याओं पे एटलीस्ट वोट करेंगे। आप सभी दर्शकों का कौन बनेगा छपरा के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें जन जन की बात यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल, साथ ही जर्नलिस्ट सौरभ के फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं। तो लाइव चर्चा को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा चंद्रशेखर जी आपसे ही रहेगा। आप छपरा से हैं और वहाँ के एटलीस्ट एलिट वर्ग के जो लोग जिन मुद्दों को या जिन बातों को सोचते हैं, आप एक नागरिक होने के तौर पे छपरा की जो समस्याएं हैं वो लगातार हम लोगों के साथ रख रहे हैं। आखिर उन समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सकता है? लगातार आप हमारे चर्चा में कई दिनों से जुड़ रहे हैं और लगातार कई प्रत्याशी जो एक न एक दिन जुड़ ही रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक प्रत्याशी को एटलीस्ट मौका दिया जाए कि छपरा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जो भी एटलीस्ट मेयर चुन के आता है उनको ये चीज़ें पहले से, हालांकि जानकारी तो रहेगी या लोग पहले से जानने का दावा तो करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। तो आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया होगी? पहली बात हम आपसे जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर जी, आवाज़ नहीं आ रहा आपका, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। जी बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और निश्चित तौर पे जनता को लोक लुभावन वादे के साथ लोग अपने निजी स्वार्थ में जनता को ठगने का काम करते हैं और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उन वादों से वो मुकर जाते हैं। इसमें दो मत नहीं है कि जनता जिस आशा और विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ एक सजग प्रहरी के रूप में अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है, वो सजग प्रहरी वो जनता का सचेतक ना बन के, जनता का शुभचिंतक ना बन के, जनता का रक्षक ना बन के जनता का भक्षक बन जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जनता भी दोषी है और जनता के साथ साथ कुछ जो राजनीतिक लोग हैं उनकी मंशा, ये दोनों एक मुख्य कारण है। क्योंकि उनकी मंशा वो जन सेवा का नहीं होता है और जनता कहीं ना कहीं सही लोगों का पहचान नहीं पाती है, तो ये एक बड़ा कारण है कि जनता ठगी हुई सी महसूस करती है। और छपरा में भी कुछ यही परिस्थितियां हैं, यही स्थिति है। माइक अनम्यूट कीजिए आशुतोष, माइक अनम्यूट कीजिए आशुतोष।
अमरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको दर्शकों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपना एक छोटा इंट्रो दें हमारे दर्शकों को, जो हम लोग को आपको लाइव देख रहे हैं इस डिजिटल कार्यक्रम में, और फिर आपसे चर्चा की स्टार्ट करें। जी, सभी को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अपने बारे में मैं बता दूं कि मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह हो गया और मैं इस बार नगर निगम से मेयर का प्रत्याशी हूं। इसके पूर्व रोटरी क्लब के अध्यक्ष मैं रह चुका हूं। उसके पूर्व अभी सचिव, वर्तमान में सचिव भी हूं। कीड़ा भारती का जिला अध्यक्ष हूं। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसके मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, उसका भी मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। कबड्डी संघ का उपाध्यक्ष हूँ। शारण वेट लिफ्टिंग संघ में उपाध्यक्ष हूँ। शारण्य महोत्सव में उपाध्यक्ष हूँ और रावण वध कमेटी का सदस्य हूँ। इस तरह कई सारे कमेटी है। एक प्रभुनाथ नगर विकास समिति भी है, उसका भी मैं सदस्य हूँ, कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ का भी मैं सदस्य हूँ, सह संयोजक हूँ। क्रिकेट संघ का सदस्य हूँ। ऑल इंडिया रोटरी बैंक का सदस्य हूँ। तो कई सारे लगभग 1.5 दर्जन संस्थाओं का मैं सदस्य हूँ। ये और मेरा व्यवसाय है गोदरेज का, गोदरेज इंटीरियो, जो हरिमोहन गली छपरा म्युनिसिपल चौक पे है। ये मेरा आ गया पहचान है, शायद कट गया। हेलो, नहीं, आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। आप लाइव हैं सर, बोलते नहीं जी। देख रहे हैं। हाँ, तो ये मेरा मैं आपसे पहचान है। पहला सवाल मेरा ये रखना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक आपको छपरा से देख रहे हैं, आप जी छपरा के कई सारे संस्थाओं का जैसे आपने जिक्र किया कि आप जुड़े हुए हैं, आप कई सारे सामाजिक संस्थाएं हैं जो आप जिनके लिए काम कर रहे हैं। तो एज ए सामाजिक कार्यकर्ता बिल्कुल। आप मतलब अपने काम को तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो आपने एक अपने मतलब अपने आप को जो एक मेयर प्रत्याशी के तौर पे आप छपरा नगर निगम में चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन करवाए हैं, तो इस बार क्या जी। सर सोच है? मतलब इस बार क्या आपके दिल दिमाग में चल रहा है कि ये इतनी बड़ी कदम आपने सोचा है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति में भी आना पड़ेगा कभी, या राजनीति करने के लिए मैं राजनीति में प्रवेश करूंगा इस क्षेत्र में, क्योंकि मुझे लगता था कि राजनीति बहुत ही खराब जगह है हम लोग जैसे लोगों के लिए। ये हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही खराब जगह है और ये महसूस पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है कि हम लोग जैसे के लिए राजनीति नहीं है। लेकिन समाज सेवा करते करते हम लोगों ने देखा कि अब कितने लोगों को ये हम सेवा दे सकते हैं, कितने लोगों को मदद पहुंचा पाते हैं, उस संख्या बहुत कम है। क्योंकि जो भी करते हैं हम लोग अपने सेल्फ डोनेशन के आधार पे करते हैं। जो भी मदद होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी तक रोटरी क्लब के माध्यम से हमने हजारों लोगों का आंख मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है। करीब 1.5 दर्जन से 2 दर्जन लोगों का दिल का ऑपरेशन कराया है। इसके बाद चश्मा वितरण वगैरह, मेडिकल कैंप बहुत सारा कराया है। कोविड में करीब 200 से 250 वैक्सीनेशन कैंप हमने लगाया था, और वैसे जगह लगाया था जहां अशिक्षा थी, जहां लोग कोविड वैक्सीनेशन से डर रहे थे। जैसे मुस्लिम एरिया था, उनको लग रहा था कि नहीं ये मोदी जी का सुई है, ले लेंगे तो हम मोदी जी को हो जाएंगे। यादव जी लोग भी का एरिया था जहाँ लोग डर रहे थे कि नहीं लेना, ये मोदी जी सुई भेजे हैं। तो वैसे एरिया में हमने कैंप लगा करके सब लोगों को वहाँ प्रसार किया कि नहीं, ये बीमारी से लड़ने के लिए सुई आया है, न कि मोदी जी के पार्टी में जाने के लिए सुई आया है। तो इस तरह हम लोग किए, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी शहर का जो दशा था दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था। ऐसा नहीं कि शहर में संसाधन की कमी है या फिर बहुत सुविधाएं बहुत है, लेकिन जो भी संसाधन है, जो भी सुविधाएं थी, उसका दुरुपयोग हो रहा था। उस कुर्सी पे बैठने वाले लोग उसका दोहन कर रहे थे, पैसों का बंदरबाट कर रहे थे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि नगर निगम का एक जमीन का है डंपिंग यार्ड खरीदने के लिए
तो हम लोग 3 बार डीएम से मिले, 3 बार टेंडर हुआ और 3 बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले। मैं था, हमारे विंग कमांडर बीएनपी सिंह थे और सैनिक कल्याण बोर्ड के रमेश भैया थे। हम लोग जाकर, फिर मृदु शरण सर थे, पूरे राजेंद्र कॉलेज के पूरे प्राचार्य, हम लोग जाकर के मिले उनसे, डीएम से बोले कि देखिए नगर निगम को जमीन की खरीदी करना है, ये नगर निगम के पास फंड भी है, डंपिंग यार्ड बनाने के लिए उनको खरीदी करना है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए, कहने का मतलब कि जो दलाल हो, जो जमीन के दलाल है, उस माध्यम से पैसा लेने के लिए ये चिन्हित किए हैं एक चौड़ में जमीन, और उस जमीन के माध्यम से ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे। जबकि सरकार का अपना विंग है भू अर्जन विभाग। नगर निगम को कुछ करना नहीं था, जमीन लेने के लिए केवल भू अर्जन को चिट्ठी देना था। भू अर्जन विभाग का काम है कि जमीन कहीं से भी एक्वायर करके देना, और उसमें एनओसी लेना इसका नगर निगम का काम था पॉल्यूशन विभाग से। लेकिन ये 3 बार ट्राई किया लोग, पूर्ववर्ती मेयर जो थे 3 बार ट्राई किया, हम लोगों ने 3 बार टेंडर कैंसिल कराया, इसके प्रमाण है हमारे पास। तीनों बार डीएम ने प्रमाण टेंडर कैंसिल किया और उन लोग का मंसूबा फेल हुआ। इस तरह और भी, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कूड़ा वाला, कूड़ा प्रबंधन का जो ये है, मैंने हमको लगता है जो पिछली मेयर थी उनके आने तक मात्र 42 लाख रुपया पर मंथ चार्ज था सफाई का, और आने के बाद 1 करोड़ 30 लाख है। ठीक है यहाँ भी भ्रष्टाचार सर, हुआ। इसी मुद्दे तो पे ये हम सब लोग फिर देखते आपके हुए, पास आते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं दिवाकर जी को आशुतोष जी 1 मिनट, लाना चाहूंगा हाँ, इस चर्चा आशुतोष में। जी अभी दिवाकर जी, बोलना चाहेंगे। जी 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 सर। हाँ, इसी को देखते हुए हम लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे रोटरी क्लब के सदस्य, रेड क्रॉस के सदस्य और भी अन्य जो संस्थाएं हैं, उसके सदस्यों ने कहा कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना शहर के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। चुनाव लड़ा जाए और चुनाव लड़के भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। इसमें 2-3 नाम भी आया था चुनाव लड़ने के लिए, लास्ट में मेरे नाम पे लोग लगाया कि नहीं आप लड़िए, जात पात की बात नहीं है, इसमें लड़ना है। इसके लिए हमने अपने को तैयार किया और चुनाव लड़ रहा हूँ। यही कारण है कि अब राजनीति में आया हूं मैं। ठीक ठीक है सर, समझ गए हम लोग आपकी बात को। दर्शकों तक भी आपने अपनी बात को रखा है। मैं दिवाकर जी को लाना चाहूंगा। दिवाकर जी, लगातार छपरा के मुद्दों पे आप छपरा से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, छपरा के मुद्दों को रखते रहे हैं जनता के बीच में। आप अभी जो छपरा की स्थिति है, आप पहले भी वहां से मुद्दों को उठाते रहे हैं लगातार अपने जनप्रतिनिधियों के सामने। अभी क्या स्थिति है जिसको आप चाहते हैं कि प्रायोरिटी पे ठीक करना चाहिए, जैसे भी जो मेयर चुन के आता है? दिवाकर जी, आवाज आ रही है? सौरभ जी, नेटवर्क आवाज में इशू, कोई प्रॉब्लम? नेटवर्क का शायद इशू है सौरभ जी के पास, सॉरी दिवाकर जी के पास। दिवाकर जी के पास हम लोग पुनः एक बार जुड़ेंगे। तब तक मैं ये सवाल नवनीत जी के पास रखना चाहूंगा। नवनीत जी, आप एक बार दर्शकों को बताएं कि जो समस्याएं अभी चल रही हैं, हाल फिलहाल अगर कोई भी मेयर चुन के आता है, पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अमरिंदर जी का स्वागत है कि सही लोगों का राजनीति में आना बहुत ही जरूरी है, और जैसा इन्होंने कहा कि इनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन इनसे जुड़े लोगों और समाज, माने जातीय समाज नहीं, जो हम लोग कहते हैं कि जात और जमात में जो अंतर होती है, तो जमात की अगर ये इच्छा से आए हैं तो इनका स्वागत है इस मंच पर। और मुझे भी जहाँ तक जानकारी है कि इनका जो कार्य रहा हुआ है वो अच्छा रहा हुआ है, और जो भी इन्हें कम या ज्यादा जो भी समर्थन मिल रहा होगा वो एक अच्छे वर्ग से तो मिल रहा है, इतनी तो मुझे भी जानकारी और इसके बारे में चेतना है। तो इनका पहले स्वागत है। और देखिए सब कुछ राजनीति और चुनावी राजनीति से ही संभव है। अब जैसे अमरिंदर जी ने कहा कि वो अगर किसी एक खास मुद्दे को लेकर राजनीति में आए और फिर कोई खास लक्ष्य के साथ ये राजनीतिक मैदान में है, तो ये बहुत बड़े बदलाव के संकेत है। अगर सब लोग की निष्ठा इसी तरह से हो जाए, जो बातें ये बोल रहे हैं, तो निश्चित बदलाव आएगा। अब तो जो लोग खड़े हैं, जो चुनाव लड़े हैं,
तो जैसे हम लोग के जनसुराज के अभियान में भी प्रशांत जी लगातार बोलते आते हैं कि भाई चुनाव लड़िए आप तो अपने मुद्दों पर लड़िए और मुद्दों पर ही वोटिंग दीजिए। अगर आप मुद्दे पर वोट देते हैं तो वो आपका काम होगा और नहीं देते हैं तो नहीं होगा। आप पिछली बार के भी जो चुनावों को देखेंगे और इस बार भी जैसे गोलबंदी की बात लगातार हो रही है तो लोग मुद्दे पर वोट ही नहीं देना चाहते हैं, जो भी ज्यादा या छोटे या बड़े वर्ग है। तो अगर आप मुद्दों पर वोट ही नहीं देंगे तो कैसे इसमें सुधार होगा? तो फिर इसमें सुधार होने की संभावना कम है। मेरा उम्मीदवारों से भी निवेदन है कि वो वोटरों को सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर लेके आए और अगर सब उम्मीदवार ये प्रयास करने लगे तो निश्चित बदलाव होगा। बिल्कुल सही कहा नवनीत जी आपने। मुद्दे की बात आप चूंकि छपरा शहर से हैं और हमारे छोटे भाई के बड़े भाई भी हैं यहाँ पे, आपके छोटे भाई मेरे बहुत कलीग रहे हैं। तो मुद्दे की बात आप जान सकते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी आपके नजर में है, दिख रहा है जो मुद्दे की बात कर रहा हो? नवनीत जी जी अभी तक तो मैं जातीय गोलबंदी ही की बात खाली सुनते आ रहा हूँ। बिल्कुल, और जितने भी प्रत्याशी हैं और एक मैं आपको बड़ी मेरा भी जुड़ा हुआ है सर अमरिंदर जी आपसे ये सवाल। मैं बड़ी हर एक जानते से बताता हूँ। कैंडिडेट जातीय समीकरण शोर को तो साधने बहुत में हो लगा रहा है हुआ लेकिन जनता ही आपका क्या इस बार आप क्या सोच के चुनाव में हैं या किस समीकरण के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मैं किसी एक मिनट अमरिंदर जी, मैं इसमें एक जी और सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ जी कि आखिर आपने जो यह एक बात कहा कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, जो आज राजनीति की स्थिति हो गई है। आखिर ऐसा जी क्या कारण है जो अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अच्छे लोग जो भी हैं उनके पास 2 नंबर के पैसे नहीं हैं और इस राजनीति में मैं देख रहा हूं कि जनता ही नोचने वाली है। बहुत सारी जनता मुझे मिल रही है जो बहुत सारी नहीं, मतलब कुछ ही है लेकिन उनकी संख्या है। उनको लग रहा है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं तो ये हमको कुछ देंगे, दारू पीने के लिए देंगे, मीट खाने के लिए देंगे। तो ये सब लोग भी परेशान करते हैं प्रत्याशी को। और मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार का ये भी एक लक्षण है। मैं आज भी गया था, उनके यहाँ रोड नहीं है, लोहा टोला में मैं गया था, रोड नहीं है। लेकिन वहां एक लोग मिल गया कि भैया भैया एरिया में दारू बंटवा दे मुर्गा, तो सब लोग भुटवा दे दी। वो ये नहीं कहा कि भैया रोड बनवा दीजिएगा। अब समझ सकते हैं, ये बात सच है कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। अगर राजनीति में आना रहता तो भाजपा का ऑफिस आज से 5 साल पहले मेरे बिल्डिंग में था और उस समय कई बड़े बड़े नेता लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आइए, आप सक्षम है, कर सकते हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन कभी उनके साथ मैं फोटो खिंचवाने तक कभी काम नहीं किया। हमारे साथ नंद किशोर जी आए थे, सुशील मोदी आके बैठे, लेकिन उनके साथ मैं फोटो भी नहीं खिंचवाया क्योंकि मुझे लगता था कि नेता से दूर रहने में फायदा है। लेकिन अब ऐसा स्थिति बना है और अब लोगों आप का प्रेम है। तो ये सुनिश्चित कर दीजिएगा कि आपके पास रहने में जनता को लाभ मिले। बिल्कुल, देखिए हमने तो कहा है, में सोचा था, बस इसको सुनिश्चित रखने का काम करना है। नवनीत जी हम आज भी वहां बोले हैं कि अगर आप लोग सपोर्ट दीजिए एक बार, और मेरा संकल्प पत्र भी है, हमने एफिडेविट भी दिया है कि अगर मैं आप लोगों के सपनों को पूरा नहीं कर पाया तो 2 साल में चर्चा में इस्तीफा लाना दे दूंगा। चाहेंगे हम लोग। दिवाकर जी आपका आप सब कुछ है लेकिन आपने अभी तक मेरे से ही संपर्क नहीं किया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं आपसे मुलाकात तो है ही है हमारे, पब्लिक के सामने रखते आप रहे लोग हैं। मीटिंग मेरा ये सवाल था कि कौन सी ऐसी समस्या है जिसपे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे काम होना चाहिए, जो भी मेयर चुन के आता है, क्योंकि फिलहाल ही वहां चुनाव हुए थे, उसके बाद से दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अनम्यूट करके अपनी बात रखिए दिवाकर जी, अनम्यूट करके। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप लोग छपरा के लिए ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि छपरा में क्या बेहतर हो सकता है हम लोग करें। देखिए छपरा की अभी सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ की चल रही योजनाएं, क्योंकि योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, चाहे नमामि गंगे परियोजनाएं हो, चाहे गैस की योजना हो,
या डबल डेकर पुल बन रहा हो, इन सब में पब्लिक सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो पब्लिक सेफ्टी की होनी चाहिए, ताकि जो गैस की वजह से जो गड्ढे बन रहे हैं, गैस की जो योजना चल रही है हर घर में गैस पहुंचाने की, उसमें रोजाना लोग गिर के अपने हाथ पैर तोड़ रहे हैं। डबल डेकर में हर जगह कहीं ना कहीं फंस जा रहा है, कहीं पुल में खराबी आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले डबल डेकर का एक हिस्सा गिरा था, जिससे काफी लोग जो है मरने से बच गए। और तीसरा जो नमामि गंगे परियोजना है, जो नीचे सड़क चल रही है, पूरा सड़क जो है खुद गया है और मेन होल के ढक्कन जो है खुले हुए हैं, जिसमें लगभग 10-10 फीट के गड्ढे हैं, जिसमें अगर कोई आदमी गिर जाए तो उसके बचने की संभावना बहुत कम होगी। तो ये जो योजनाएं चल रही हैं, सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं पे एक अवेयरनेस चलानी चाहिए लोगों को, कि जो लोग इन योजनाओं को चला रहे हैं, जो भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी ठेकेदार हैं, ढंग से इसको काम करें ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो साफ सफाई करने वाली एनजीओ है, वो रात को साफ सफाई करती है और शाम के समय साफ सफाई चालू होती है और काफी धूल उड़ रही है, जिससे लोगों की सांस की समस्याएं हो रही हैं, परेशानी हो रही है। तो ये जो डायरेक्ट अभी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन पे जो है आसानी से नगर निगम ध्यान देके इनको कर सकता है, लेकिन इन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाकी एक प्राइम और चीज है कि खनुआ नाला से दुकानदार विस्थापित हैं, अगर उनको जल्दी से जल्दी कोई जगह नहीं अलॉट की गई तो उनके परिवार भूखे मर रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं। तो उस पे भी मानवीय आधार पे वो दिखना चाहिए। और एक वेंडर्स का मामला है, हर बार जो है अगर अतिक्रमण की बात आती है तो सबसे पहले जो है फुटपाथी दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, उन पे बिजली गिराई जाती है, उनके दुकानों को तोड़ दिया जाता है और बड़ी मुश्किल से ये फुटपाथी दुकानदार अपने दुकानों को लगा पाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है गाज जो है अधिकारियों की, क्योंकि अतिक्रमण का जब भी मुद्दा उठता है तो इन्हीं लोगों को झेलना पड़ता है, तो इनकी व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। और शहर में अभी सबसे बड़ी समस्या टोटो की चल रही है, टोटो की बाढ़ आ गई है, यानी ट्रैफिक और जो पड़ाव है, जिसको कहते हैं हम लोग टमटम पड़ाव पहले होता था, रिक्शा पड़ाव, उसी तरह ऑटो रिक्शा के पड़ाव, यानी पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। पार्किंग नहीं होने की वजह से पूरा शहर जो है जाम झेल रहा है और इस पे तुरंत कार्रवाई करके इसको सही किया जा सकता है, तो छपरा की स्थिति कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए, उन पे भी चर्चा हो ही रही है, लेकिन जी, जैसा कि अमरेंद्र जैसा सिंह कि ने दर्शकों ने दिवाकर मिश्रा जी के सुना कि छपरा की जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उसको कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे दूर की जानी चाहिए। जन की बात की इस विशेष कार्यक्रम के तहत हम लोगों का भी यही प्रयास है कि बिहार की जो भी समस्याएं हैं, छपरा की जो भी समस्याएं हैं, वो एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में आए और जो भी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो प्रायोरिटी बेसिस पे जैसे ही आप लोग जीत के आते हैं, आप उन पे काम करें ताकि पब्लिक को भी उससे बेनिफिट हो। पब्लिक वोट देती है, पब्लिक का पैसा कई योजनाओं में लगाया जाता है बड़े स्तर पे, लेकिन पब्लिक को उससे कोई बेनिफिट होते हुए दिखता नहीं। अगले सवाल के साथ मैं जाना चाहूंगा हमारे अमरिंदर सिंह जी, जो मेयर के प्रत्याशी हैं और इस बार के चुनाव में अपना हाथ आजमा रहे हैं। अमरिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप, जैसे कि मैंने जो रिसर्च में पाया है कि आप जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जनसुराज ने आपको कैंडिडेट घोषित नहीं किया, उसका एक क्या रीजन हो सकता है, अगर आप दर्शकों को समझाना चाहें तो। अब ये तो जनसुराज ही बताएंगे, जनसुराज के हमारे छोटे भाई हैं नवनीत जी, क्योंकि जनसुराज में हम जुड़े नहीं थे, जनसुराज में हमको जोड़ा गया था। हम तो भाजपा से हैं, जी, ठीक है, लेकिन भाजपा से हैं जब तो प्रशांत ये बात भी अच्छा है कि आप भाजपा से हैं और व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं आप छपरा से। बिल्कुल बिल्कुल आप अगर चुन के आते हैं तो प्रशांत व्यवसायियों किशोर के लिए क्या योजना होगी आपकी? व्यवसायी का जो वहाँ स्थिति है उसको सुधार के लिए क्या आप देखिए, कदम उठाएंगे? व्यवसायियों के लिए तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि बिजनेस जब समय शाम का समय होता है, जैसा कि हमारे बड़े भाई दिवाकर जी ने बताया कि जब लोगों को मार्केट करना हो उस समय झाड़ू लगना शुरू हो जाता है और सारे लोग धूल धक्कर से भर जाते हैं। आप देखेंगे छपरा में कि जितने भी दुकानदार हैं प्लास्टिक टांग के दुकानदारी कर रहे हैं, सारा सामान उनका गंदा हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि सफाई, साफ सफाई अगर रहे, कूड़ा का उठाव ढंग से और समय से हो, और सफाई जो पहले की तरह सुबह में हो। जैसे होता क्या है कि
दिन भर गर्मी रहती है और शाम में जब झाड़ू लगता है तो धूल उड़ेगा ही, और अगर रात में जब ठंडी रहती है, थोड़ा सा ओस का बूंद रहता है और झाड़ू लगे तो धूला नहीं उड़ता है। तो ये सबसे गलत बात है कि साफ सफाई जो समय का समय है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर नगर निगम इसको चेंज कर दे तो बहुत सारी समस्याएं जो धूल उड़ने वाली है कम हो जाएगी और व्यवसायियों को भी बहुत आपसे फायदा सवाल मिलेगा। लेना चाहूंगा मैं, जैसा कि अमरिंदर जी ने बताया कि जनसुराज ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया, इसका जवाब तो जनसुराज ही दे सकता है। आपके सही सोच और सामूहिक प्रयास वाला जो नारा है उसमें फिट नहीं बैठते हैं क्या अमरिंदर जी, जो आपने घोषित नहीं किया कैंडिडेट? नहीं, बिल्कुल अमरिंदर जी फिट बैठते हैं और इसीलिए जनसुराज में है। पता नहीं उन्होंने ये बात क्यों कही कि वो जुड़े नहीं और उनको जोड़ा गया था, जबकि मुझे जहां तक जानकारी है या मैं जितना इनको जानता हूं, मुझे लगता है कि ये जुड़े हैं और अच्छे से जुड़े हैं, और इस वजह से जुड़े हैं क्योंकि जनसुराज एक सकारात्मक सोच के साथ बिहार में आगे बढ़ रही है। इसका और कोई कारण अमरिंदर जी का भी जुड़ने का नहीं रहा होगा कि कोई समर्थन मिल जाएगा तो राजनीति में हमको निजी लाभ हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो अगर जुड़े हैं तो एक सकारात्मक सोच अगर जनसुराज में दिखा है तो इसीलिए शायद वो जुड़े हैं। और नहीं तो रही क्या बात भाजपा से भविष्य में, नहीं तो क्या भाजपा से भविष्य में लाभ देख रहे हैं, इसलिए अभी जनसुराज के खुल के नहीं आ रहे नवनीत जी, आपकी बातें बिल्कुल सही है। हमने जनसुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी का पहला मीटिंग जो छपरा में हुआ था, मैंने रोटरी भवन में कराया था अपना, और तब से मैं भी कर दिया उनको था। फॉलो करता हूँ। उनकी बातें बहुत अच्छी होती है, लेकिन बीच में जो कुछ लोग आए, आपकी टीम के लोग जो आते हैं जाते हैं, अब रिपोर्ट कहाँ होता है वो रिपोर्टिंग हमको समझ में नहीं आया, हम डिसकंटिन्यू हो गए। फिर एक दिन हमको फोन आया कि आपको सचिव बनाया गया है। जी जी, बात को रखें आप अपनी, कि आपको सचिव बनाया गया है। हम बोले कि भैया एक बार बात कर लेते हम लोग। मान लीजिए कि हमारी जो स्टेटस है उसके अनुसार अगर हमको पोस्ट मिलेगा तो हम आपके संगठन में आएंगे, अन्यथा हम नहीं आ पाएंगे। ये बात हमने दिवाकर जी को भी कहा था। या मान लीजिए हम लोग का जो स्टेटस है उस अनुसार से अब हम लोग संगठन में। मुझे लगता है कि अमरिंदर जी कोई पोस्ट से प्रभावित होने वाले व्यक्ति में से नहीं है, लेकिन ठीक है, उनकी ये इच्छा हो सकती है। मैं जो बता रहा था मैं वो आपको पूरी बात बता दूं। ऐसे तो जनसुराज ने कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन जो आपने सवाल पूछा है कि क्या वो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास वाले नारे में फिट नहीं आते हैं, तो मैं अपनी कैपेसिटी से बता दूं और मैं अपना निजी राय भी और जनसुराज की भी तरफ से कि निश्चित वो फिट आते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनसुराज ने इस चुनाव से खुद को अलग रखने का फैसला लिया अब एक पूरे प्रोसेस के थ्रू, और अमरिंदर जी की उम्मीदवारी को लेकर मुझे पर्सनल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ जनसुराज से हटके कि मुझे इसकी बहुत कोई जानकारी नहीं थी। मुझे मालूम था कि ये शायद लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये लड़ेंगे ही, तो इसके बारे में मुझे चुनाव से पूर्व बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। नहीं तो फिर मैं शायद कुछ और अभी बोल रहा होता। चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाहते हैं? सौरभ भाई, आशुतोष जी, एक शायरी है कि हुजूर देर कर दी है ना, आते आते आप जनसुराज ने जो है मेयर चुनाव में जो एंट्री ली है ना, आप बहुत देर कर दी इन्होंने, और जनसुराज को ये लग गया कि अब हम जो है कैपेबल नहीं है इस चुनाव को इफेक्ट डालने में, तो काफी देरी कर दी जनसुराज ने, और फाइनली डिसीजन जो है पेंडिंग रह गया, और ना ही अमरिंदर सिंह जी को देखिए चांदनी प्रकाश जी को मिला। दिवाकर जी, मैं आपकी बातें से मैं सहमत नहीं हूँ। दिवाकर जी, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि जनसुराज कमजोर है, जनसुराज का सोच बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ लोग उसमें जुड़े हैं छपरा के, जो जनसुराज को मैंने भ्रमित किए। पहले हुआ कि चुनाव भाग नहीं लेना है, फिर हुआ कि भाग लेना है, उसके बाद हुआ कि नहीं फलना को ही घोषित कर दीजिए। तो कुछ लोगों ने इसको भ्रमित किया है इस टीम को। प्रशांत किशोर जी ने क्लियर कहा था कि जो नगर की टीम है, आप अगर नाम लेना चाहें ताकि दर्शकों को भी एटलीस्ट समझ में आए कि आप किसकी बात कर रहे हैं
वो लोग आखिर नहीं हैं नहीं कौन? नहीं, देखिए नाम लेना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नवनीत जी समझ रहे हैं इस बात को। नवनीत जी जनसुराज से हैं, दिवाकर जी भी मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं किसकी तरफ कह रहा हूँ। जी, मैं उनकी जो कहूंगा कि मंशा थी, जनसुराज को तो उन्होंने या किसी ने भ्रमित नहीं किया, लेकिन जनसुराज जो डिसीजन और भी लेता, तो प्रशांत जी ने जैसे शुरू से ही कहा था कि ये पूरे पूरे नगर की कमेटी और वहां की जो पूरे जिला की कमेटी है, इन सबके सामंजस्य से यही ये निर्णय होगा। बिल्कुल बिल्कुल जो नवनीत जी आपकी बात सच है, 2-3 लोग कभी इन भी नगर उन्होंने कमेटी में हैं। कभी भी उन्होंने अपने निर्णय की बात नहीं की, लेकिन जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं, वो लोग प्रशांत जी के पाले में गेंद फेंक फेंक के इसको भले कोशिश किए, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा डिसीजन होगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं आप नहीं, लोगों के डिसीजन से मैं सामूहिक मैं विचार से जो चंद्रशेखर जी मैं बोलेंगे। अमरिंदर भाई के बातों से पूर्ण सहमत हूँ। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ जनसुराज के बारे में कि आपका जो मिशन है वो बड़ा अच्छा है, लेकिन आपका नेटवर्क की वजह से नेटवर्क के शायद वजह से नेटवर्क निकल गया। चंद्रशेखर जी नहीं खराब है हो अभी। गया, लेकिन मैं बता नवनीत दूं, जी, लेकिन जी ये सवाल मैं दोबारा अमरिंदर जी आपसे देखिए रखना चाहूंगा। आशुतोष जी एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी हिना, है ना, उसमें गाना था देर ना हो बोलिए जाए कहीं देर ना हो जाए। तो जहंसुराज को, है ना, देर कर दी इन्होंने, बहुत आते आते देर कर दी, और आ जिस गए। तरह से ये जनसुराज फैसला ही नहीं ले तो पाए कि बिल्कुल आखिर नहीं किसको हुई। समर्थन करना है। देखिए एक बार जनसुराज जनसुराज के लिए को आप हम लोग चर्चा से बाहर रखते हैं, एक बार दोबारा हम लोग नगर निगम जहंसुराज का की लॉलीपॉप किसी को समस्याओं मिल और नहीं नगर पाया। निगम के विषयों पे आते हैं। कौन बनेगा मेयर के इस कार्यक्रम में मैं अगला सवाल चंद्रशेखर जी आपसे ही रखना चाहूंगा कि एलीट वर्ग जो लगातार वोट तो देते आया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जूझना या सबसे ज्यादा कोई एक जो कहा जाए कि समाज के प्रति जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो वही समाज है जिसको आप समझ ज्यादा है समस्याओं के लिए और या समस्याओं के बारे में। तो आपका क्या ये सुझाव रहेगा दर्शकों के लिए कि जब एक कोई मतदाता वोट देने जाता है तो किन चीजों को प्रायोरिटी रखे और किन उम्मीदवारों पे अपना दाव खेले? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। और इसमें देखिए नेतृत्व का 3 गुण बड़ा प्रमुख होता है। पहला है समझदार व्यक्ति, मतलब समझदारी। दूसरा है सक्रियता, और तीसरा है ईमानदार। समझदारी, ईमानदारी और सक्रियता। तो जब वो वोट देने जाए तो इन बातों का जरूर वो ख्याल रखें कि कौन व्यक्ति है, जो जितने प्रत्याशी हैं उसमें सबसे समझदार नेतृत्व कौन हो सकता है। दूसरा देखे कि वो सक्रिय कितना है, और तीसरा देखे कि ईमानदार कितना है। और इन तीनों चीजों को देखने के लिए मैं समझता हूं कि अभी जो चर्चा हो रही थी, और अमरिंदर जी भी कुछ बातों को रख रहे थे, दिवाकर जी भी रख रहे थे, सब लोग उस बात को रख रहे थे, उसमें जरूरी है कि उन लोगों में देखने के प्रति कुछ थोड़ा सा अपने में भी झांक के देखना होगा कि एज मतदाता हम भी कितने ईमानदार हैं, हमारी सक्रियता कितनी है और हमारी समझदारी कितनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अभी अभी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी अमरिंदर जी कह रहे थे कि मैं राजनीति में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आया, और आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं टक भिराए बैठी हुई है, निगाहें बिछाए बैठी हुई है कि यह आए हैं प्रत्याशी बन के तो हमारे लिए कुछ लेके आए हैं, हमको कुछ देंगे। तो जब हम ही ईमानदार नहीं होंगे, हम ही समझदार नहीं होंगे और हम ही सक्रिय नहीं होंगे, तो फिर कैसे अच्छे नेतृत्व की हम अभिलाषा कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं और सोच रख सकते हैं? हम कभी नहीं रह सकते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से, सही बोल रहे हैं, इस मंच के माध्यम से और यहाँ के जो जनता, छपरा की जनता अगर हमारी बात सुन रही होगी, तो मैं आपसे करब्रत प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले आप अपनी समझदारी को ठीक करिए, अपनी ईमानदारी को ठीक करिए और सक्रिय हो जाइए आज और अभी से, और ढूंढिए कि कौन लोग हैं। और जहां तक जनसुराज की बात हो रही थी, प्रशांत यही काम कर रहे हैं। प्रशांत ढूंढ रहे हैं सही लोग, सही सोच वाले व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, जो सही लोग और सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास से
बिहार की बिगड़ती हुई राजनीति को बदला जा सके, राजनीतिक व्यवस्था को बदला जा सके। हाँ बिल्कुल, संगठन को खड़ा करने में कुछ ऐसी बातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, जो निश्चित तौर पे जो अभी छपरा के इस मेयर चुनाव में हुआ, और तब आपको भी कुछ कहना पड़ रहा है जन सुराज के विषय में, और हमको भी कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका मिशन भी ठीक है, विजन भी ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पर या ऊपर के लेवल पर डिसीजन तो गलत है। और जहां तक अगर संगठन की बात करी जाए, तो जन सुराज अभी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह एक अभियान है। तो फिर उसमें जो बात कह रहे थे अमरिंदर जी कि हम जुड़े नहीं थे, हमको जोड़ा गया था, तो अभी जन सुराज की स्थिति है कि वो संगठन से आपको नहीं जोड़ रहा है, वो अपने अभियान से जुड़ रहा है। और अभियान से तो हमको लगता है कि सब लोग कहीं ना कहीं उसके विचारों से प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं, और जुड़ना भी चाहिए। मुझे जहां तक जानकारी और समझ जो जनसुराज से जुड़ के है, कि आज की स्थिति और परिस्थिति में जनसुराज के साथ हर दल के लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। थोड़ा संगठनात्मक अभी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो वो एक कमजोर पक्ष है जनसुराज का, जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ठीक हो। जी, एक सवाल मैं अमरिंदर जी आपसे लेकिन जो सोच और जो समझ रहे हैं, वो जरूरत इस बात की है, जो बताया कि आप कई सारे सिविल सोसाइटीज में सक्रिय हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उसमें किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप काम कर रहे हैं, तो उन संगठन का तो कहीं ना कहीं साथ आपको मिलेगा ही। आपने बीजेपी के भी साथ में बताया कि मैं बीजेपी से जुड़ा हूं, और एक वो भी लकीर है कि आप जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों संगठनों का भी साथ मैं मान के चलता हूं कि आपको मिलेगा। तो आपकी लड़ाई अभी किसके साथ हो रही है, किसके इस आमना सामना होगा इस बार के चुनाव में? अब ये तो जनता को लड़ाना है, नेता तो केवल अपना नामांकन करता है, बाकी तो लड़ती जनता है। अब जनता को लगेगा कि नहीं, हमको दारू मुर्गा वाला नेता चाहिए। अभी राजनीति में है, आपको एक आकलन तो होगा कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या आकलन कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जो घूम रहा हूं, देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि शहर के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी थोड़ी भी समझ है, तो वो चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह आए। लेकिन अब खरीद फरोख्त वाले जो लोग हैं, उनकी बातें कहां तक कहां तक सही है, क्या करेंगे, क्योंकि मैं खरीद फरोख्त में नहीं जाने वाला हूं। मुझे वोट मिले, जीते या हारू से मतलब नहीं है। मैं खरीद फरोख्त में नहीं जाऊंगा, ये 100% है। केवल मैं इतना ही कहूंगा कि जो इन्हें लगता है कि एक और चीज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि जनता को एक और चीज देखना चाहिए कि कौन रेगुलर काम करके आया है या कराते आया है, समाज में कोई किसकी भूमिका रेगुलर रही है, ये भी उसको देखना चाहिए जनता को। लेकिन जनता क्या करती है क्या जी, चुनावी मेढक वही चुनावी मेढक। देखिए, अभी भी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो पिछले चुनाव में हार करके घोषणा कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज जैसे सीट खाली हुआ फिर आ गए कि हम लड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, तो उनको क्या कहा जाए। तो अच्छा, इसलिए उन्होंने एक सवाल अमरिंदर जी आपसे होगा, 1 मिनट में उस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। बिल्कुल। कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दिमाग में छपरा को लेकर क्या ब्लूप्रिंट है, जिससे आप छपरा की जो दिवाकर जिस पूरी समस्याएं से अवगत करा रहे थे, सभी लोग अवगत करा रहे थे, तो उससे समाधान के लिए आपके नजर में, आपके दिमाग में क्या ब्लूप्रिंट है, जरा बताइए। देखिए भैया, हम ब्लूप्रिंट की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमको जहां तो समझ आता है, केवल भ्रष्टाचार खत्म करके और तत्परता से निर्णय लिया जाए किसी भी काम के लिए, तो सारी समस्याएं नहीं है। अब बताइए कि जो गैस पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोद के छोड़ दिया है, इसमें क्या क्या समस्या है? केवल उसके वेंडर को बुलाना है, ठेकेदार को बुलाना है, एक बार डांट दीजिए कि तुम 5 मीटर काम कर रहे हो, 5 मीटर काम करके गड्ढा भरो, नहीं तो तुम्हारा टेंडर काम नहीं, बंद करो अपना। वहीं से समस्या खत्म हो गई। उसके लिए वो वार्ड में आदमी बैठा है, जनरल सब लोग बैठा हुआ है, उनको लगा दीजिए। लेकिन ये सब चीज तत्परता से करना होगा।
ऐसा नहीं कि रोड पूरा खुद गया और खुद के पाइप डाल के छोड़ के भाग गया, और तब जब जनता गिर रही है, मर रही है, तब होगा कि अरे तो बड़ी बड़ी समस्या हो गई। लेकिन तत्परता से अगर ध्यान दिया जाता उस पर तो समस्या नहीं बनता। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, खत्म आखिरी छोर पे जा रहे हैं। हमने तो भी एक सवाल रखना आपको चाहूंगा जी- कि आप राखी गुप्ता का निष्कासन हुआ तो आपने छपरा म्यूनिसिपैलिटी चौक पे मिठाइयाँ भी बांटी थी, जो कि जी पब्लिक डोमेन में भी है। तो आपका क्या भूमिका रहा था राखी गुप्ता को निष्कासित करने में? आप लोग की क्या भूमिका नहीं नहीं, रही? देखिए उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मिठाई असल बांटने में में वहाँ था। कुछ लोग पटाखा फोड़ रहे थे और मिठाई बांट रहे, मैं भी वहां पहुंच गया। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि कानून का राज जो था कायम हुआ, क्योंकि कि कानून को धोखा दे करके कोई अगर आगे आ जाता है तो ये पैसे के बल पर या रुतबा के बल पे तो उनकी मनोबल बढ़ जाती है। मान लीजिए ये तो शपथ पर गलत था, कल कोई और गलत काम करके फिर आगे आता लोग, तो ये एक बढ़ावा था कानून को, मैंने क्या बोलते हैं उसको, कानून की अवहेलना करते हुए कि गलत शपथ पत्र दिया था उन्होंने। मैं इसलिए वहां मिठाई भी खाया और पटाखा जो फूट रहा था वहां भी मैं खड़ा था। लेकिन मेरी कोई भूमिका नहीं थी कि राखी जी हट जा, राखी जी से मेरा पर्सनल कोई दुराव नहीं है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन उनके आने के बाद एक और चीज हुआ कि एक दिन में 30 उन्होंने उद्घाटन जो किया, बोर्ड लगाया, उससे मैं नाखुश था, क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं। और आपने तत्परता से एकदम पिछले मेयर का किया हुआ काम या पिछले करवाने जो काम हुआ था उसका फीता आपने काटा और आधा अधूरा काम हुआ। जो भी नाली उली जो बना था, जो स्लैब बना था, वो सब फिर टूट गया, 3 ही महीना में टूट गया। अगर वो चाहती तो मुझे समय 6 महीना मिला था, 6 महीना में बहुत सारा काम कर सकती थी, उसी काम को बढ़िया से करा सकती थी कि हाँ जी देखिए हमारे समय जो रोड नाला बना है वो बहुत बढ़िया बना है, अभी तक ठीक है। लेकिन वैसा कुछ नहीं, उन्होंने भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो कूड़ा वाला है उसको 42 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ 30 लाख किया। तो ये सब भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। ठीक है, सबसे नवनीत बड़ी जी की समस्या है कि अगर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए। देखिए मेरा एक सवाल है पहले नवनीत जी की प्रतिक्रिया। नहीं, प्रतिक्रिया से पहले अमरिंदर जी ने चूंकि पार्टी की बात कर दी है और आप देख रहे हैं कि सब पार्टी वाले इसमें कूद गए हैं। इन्होंने बताया अभी कि ये लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे और कहीं ना कहीं भाजपा संगठन के तौर पे किसी का मदद कर रही है, राजद संगठन के तौर पे किसी का मदद कर रही है, अलायंस पार्टनर वाले लोग भी मदद में लगे हुए हैं। तो मैं ये बात पूछना चाहूंगा अमरिंदर जी से भी कि ये भाजपा में लंबे समय तक रहे और इनके जैसे प्रभावशाली व्यक्ति जो जिनको सामाजिक तौर पे लोग जानते हैं, कई संगठनों से जुड़े हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, इनको अपनी समझ भी पकड़ भी समाज के समझ में इनको बहुत अच्छी है। तो जब यहाँ पर विधायक भाजपा के इतने दिन से हैं, सांसद भाजपा के इतने दिन से हैं, कहीं ना कहीं पूर्व मेयर भी पूरी तरीके से भाजपा से एसोसिएटेड रही, उनका कार्यभार देखने वाले, समझने वाले, वोट करने वाले लोग भाजपा से रहे। तो आप जैसे प्रभावशाली लोगों के रहते हुए संगठन के तौर पर ऐसे बड़े-बड़े संगठन भाजपा हो, राजद हो, कोई भी हो, वो आप लोग कुछ उसमें इम्पैक्ट कर पाते हैं या नहीं, या सब लोग मूर्ख दर्शक बन जाते हैं एक बार जीतने के बाद और किसी को कोई निर्णय का या किसी बात को बोलने का अवसर नहीं होता है, या संगठन ही छोड़ देती है कि जो करना है करो, हमको अपनी सीट से मतलब है, तुम मेयर बन जाओ, हमको विधानसभा में मदद करना, तुम विधायक बन जाओ, हमको सांसद में मदद करना, तुम बिहार से हमको एमपी दे दो, हमको केंद्र में बस मतलब है। ये ऐसा चलता है क्या सिस्टम? नवनीत जी, मैं आपकी तरह लचीदार तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं भाजपा में शुरू से हूं और लेकिन कभी सक्रिय नहीं रहा। और जब से मैं सक्रिय हुआ हूं तो आप देख सकते हैं कि राखी गुप्ता के विदाई में अगर पटाखा फूट रहा था मैं वहां उपलब्ध था। गलत का मैं गलत को बोलता हूं, अगर कोई गलत किया है तो गलत मैं बोलता हूं, चाहे वो सीएन गुप्ता करें, रूढ़ी जी करें। रूढ़ी जी के बारे में हमने रूढ़ी जी के बारे में बयान दिया था नवनीत जी, आपने मेरा बयान पढ़ा होगा, सुना होगा। हमने कहा था कि रूढ़ी जी केवल अमनौर के नेता है। इसके लिए मेरे पास फोन भी आया कि भैया क्या बोल रहे हैं आप, हमको पार्टी से आप लोग निकाल दीजिए। अच्छा मुझे हम तो ये बात बोलेंगे। बताइए, जैसे आज पार्टियां सपोर्ट कर रही है, आप लगातार आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है एक बार कि
बाकी मेरा एक पार्टियां क्या बात कर रही हैं आपने ब्यौरा तो दिया, लेकिन जनसुराज क्या कर रहा है? आप लोग इस बार किसको मदद कर रहे हैं जनसुराज की तरफ से? मैं जनसुराज पे आऊंगा, मुझे बस एक दो बात पूछना है। एक बात यह है कि जो पार्टियां आज अगर मदद कर रही हैं उनके उम्मीदवार जीत जाएंगे तो क्या पार्टियों का कोई रोल रहेगा विकास में? एक नंबर बात। और दूसरा, जो जातियों की गोलबंदी कर रहे हैं और लोग बड़ा उत्सुक होके, यादव एक जगह हो जा रहा है, राजपूत एक जगह हो जा रहा है, बनिया एक जगह हो जा रहा है, और अगर वो जाति हार गई, ठीक है, वो जाति को समझना होगा ये बात कि अगर वो हार गई तो जीते वाले से पूरी तरीके से 5 साल के लिए कट जाएगी। फिर वो कहेगा कि भाई आप लोग तो एकजुट थे, आपने मदद नहीं की। तो ये बात है कि नहीं है ग्राउंड पे? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो भी अभी प्रत्याशी है, वो मुझे लगता था कि 2 ही प्रत्याशी ऐसे दिख रहे थे अभी तक जो कास्ट बेसिस पे काम नहीं कर रहे थे। एक मैं था, एक चांदनी जी थी। लेकिन अब चांदनी जी को भी बैस समाज का एक वाला सपोर्ट मिला है, तो इस लिस्ट से वो भी आउट हो गई। तो बाद में हमको तो लगता है कि अगर कास्टिज में जो करते हैं नेता, वो दूसरे कास्ट के यहाँ वोट मांगने जाते कैसे हैं, किस आधार पे वोट कहते हैं कि हम यादव के नेता हैं, हम बैस के नेता हैं, और दूसरे कास्ट से वोट मांगते कैसे हैं? और ये तो पार्टियों पे समझ नहीं क्या? आती है। नवनीत जी, राजपूत समाज का मीटिंग हुआ था, आपको पता होगा। मैं उसमें नहीं गया, मुझे काफी कॉल आए, कई लोगों का बुलावा आया, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने सीधा बोल दिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है और मैं कास्ट के बेस पे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं कई संगठनों में हूं और सारे संगठन में हर कास्ट के लोग हैं। मैं किसी एक कास्ट के लिए नेता नहीं बन सकता हूं। अगर जब कास्टिज्म करना होगा तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, राजपूत की बात करनी है कि मैं राजपूत हूं और राजपूत के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। मुझे चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं जो जो बाकी जो नेता हैं, क्योंकि मैं तो देखिए, मैं नेता अपने आप को नहीं मान रहा हूँ। नेता जो मानता है वो अपना जनाधार के लिए अपने जात को माने। मैं अपने आप को शहर का बेटा मानता हूँ, छपरा का बेटा हूँ, और मैं सबका हूँ। हर कास्ट में मुझे प्यार दिया है। मैं जब भी कहीं कैंप लगाता हूँ तो वहाँ ये थोड़ी देखता हूँ कि ये कौन से कास्ट के हैं। जो वहाँ कैंप पे आगे उनका इलाज कराता हूँ, चाहे वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, चाहे कोई भी दिल के छेद का ऑपरेशन हो, या ब्लड भी मैं दान करता हूँ। मुझे लगता है कि हर महीना 2-3 कैंप लगाकर मैं ब्लड दिलवाता हूँ। तो उसमें मैं थोड़ी देखता हूँ किसको। चंद्रशेखर जी हैं क्या लाइन में? का मेयर, इस कार्यक्रम को हम लोग विराम देंगे। उससे पहले मैं नवनीत जी से आप आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। नवनीत जी ने जैसा पूछा कि जनसुराज की क्या परिस्थिति है अभी, जनसुराज और नेता के तौर पे आप लोग किसके पक्ष में इस बार मतदान करने का ऐलान कर रहे हैं या कैंपेन कर रहे हैं? हम लोग यही जनता को बता रहे हैं कि जो सही उम्मीदवार है और जो सही मुद्दे की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि आदमी ठीक है और मुद्दा कुछ भी बात कर रहा है, या मुद्दा अच्छा बात कर रहा है, आदमी खराब है। तो क्योंकि ये बातें तो सब अच्छी कहने करेंगे वाली है कि बदले में, सही उम्मीदवार है, सही लेकिन सोच मुद्दे वाला की है, बात। सही व्यक्ति है। आखिर वो है कौन? वो सही व्यक्ति, सही सोच वाला आदमी है कौन? उसकी परख समाज को है। ऐसी बात नहीं है कि समाज का सबसे चतुर आदमी मैं ही यहाँ बैठा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। समाज को जनसुराज उसकी के परख नेता है। किसान जी नवनीत तो बता रहे जी, हैं ना कि समाज आप में सबको परख है, बात सही है, लेकिन जी बताना भी पड़ता है कि भाई नहीं, बता रहे किसी जिसको नहीं पता उसको बताना पड़ता है। जनसुराज का नहीं, ये काम था कि करे कि कौन बिल्कुल अच्छा अच्छा। है, लेकिन मैं यहाँ जनसुराज चूक गई है। चंद्रशेखर जी से मैं यही बात पूछूंगा कि जो पार्टियां मदद कर रही हैं उम्मीदवारों को, तो अगर उनके उम्मीदवार जीत जाते हैं फिर वो मदद करेंगी काम करने में संगठन के तौर पर उस उम्मीदवार के साथ मिलकर? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा ही उलझा हुआ सवाल है। ये इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। कौन किसका मदद कर रहा है, जातियों में जातियां बना रहा है, पूरी तरह से समाज को एकदम संकीर्ण जातिवाद राजनीति में सब लोग जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, उसमें कैसे क्या कहा जा सकता है? थोड़ी देर पहले आप जो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं, कोई विधायक बनना चाह रहा है तो कह रहा है कि भैया हमको मेयर बन जाने, आप मेयर बन जाइए, हमको विधायक बन जाने दीजिए। और जो आज जो जिस परिस्थितियों में आज चुनाव हो रहा है छपरा का, वो परिस्थिति लाने वाले लोग कौन है? अभी ये तो अमरिंदर जी बताएंगे। वो परिस्थिति लाने वाले लोग कौन हैं? जनता को दोबारा चुनाव में झोंकने वाले लोग कौन हैं?
इजाजत तो खुद ही चाहेंगे हम है, लोग। गलत पत्र उन्होंने खुद दिया था। समय की थोड़ी सी अरे कमी ठीक है, है। हम आपके बात से सहमत हैं कि गलत प्रपत्र उन्होंने दिया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको अभी कहा जाए कि आप यहाँ कहीं ना कहीं गलत हैं, इस तरह के चीजों को आप मत करिए, तो आपकी अंतरात्मा एक बार जरूर कहेगी कि अरे मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ। अब कोई ऐसा अधिवक्ता आ जाए, कोई ऐसा सलाहकार आ जाए और वो कहे कि ना ना इसका तोड़ मेरे पास है, आप चाहें तो ऐसे करके और इस तरह से आप निकल सकते हैं। आपको बात घबराइए यही गलत है। साजिश करने वाले कोई ना कोई सलाहकार ऐसा होगा ना आखिरी स्टेज में जो है एक इस चीज पे चर्चा में। दबंग निशाना किया मैं है। 1 मिनट चाहूंगा अमरिंदर जी को कि आप लोग ने जो अभी तक समस्याएं जिन वार्ड में घूमे हैं, जिन वार्ड के बारे में दौरा किया है आपने, उसमें जो भी समस्याएं हैं, आप छपरा की जनता को लेके क्या कहना चाहते हैं, वो अपने आप बातों को रखें। चंद्रशेखर उसके जी ये बाद हम बात लोग हमेशा चर्चा दिखाते को हैं, देंगे। आज इसका खुलासा हो जाए कि आखिर किन लोगों ने उकसा की ये परिस्थिति लाई है। ये दूसरे दिन आज ये बात को उठा रहे हैं चंद्रशेखर जी, ये बड़ा खुलासा आज इसी प्लेटफॉर्म पे हो जाए कि भाई कौन वो लोग थे। कोई ना कोई एडवोकेट ही होंगे। अमरिंदर जी आप अपनी बातों को रखिए कि कौन सी समस्याएं जो आप देख रहे हैं एज ए छपरा के नागरिक, जहां पे आप लोग गए हैं, जिन वार्डों में जाना हो सकता बाकी भी रहा हो, लेकिन कौन सी समस्याएं हैं जिसपे आप आते ही काम करेंगे, और आप छपरा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे। उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को आगे यहीं विराम देंगे। दर्शक भी अगर कोई सवाल रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। सौरभ जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फटाफट सवाल करेंगे अमरिंदर जी से, उसके बाद हम कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। अमरिंदर जी 1 मिनट। बिल्कुल 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 अतुल जी, शहर में मैं जहां जहां घूम रहा हूं, मुझे लगता है कि या तो पश्चिमी छोर में चले जाइए लास्ट में, और पूर्वी छोर भी लास्ट में चले जाइए, वहां नगर निगम की जो नागरिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो नगर की समस्याओं को जो नगर के लिए होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। सुविधा के नाम पे जीरो है। वो लोग टैक्स दे रहा है। हम तो लोहा टोला में कल गए थे, वहां रोडे नहीं है, खरंजा तक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह, और अगर बीच सड़क में चलते हैं, बीच शहर में आइए, तो यहाँ नालियां जो है, नालियां है लेकिन नाली के ऊपर से पानी बह रहा है। आप दलदली बाजार में चले जाइए अंदर में, आज भी हम गए थे, डॉक्टर कौन कमलाकर सर है, कमलाकर बाबा है, उनके घर के पास अंदर रोड नहीं है। वो कूड़ा करकर भर करके थोड़ा सा हाइट किया है लो रोड को, और उसी पे चलने में विवश है। तो शहर में समस्याएं बहुत है, थोड़ा बहुत समस्या नहीं है, और ये सब का जड़ है भ्रष्टाचार। शहर में, अपने नगर निगम में पैसे की कमी नहीं है, संसाधन और भी जो अन्य संसाधन है उसकी कमी नहीं है, लेकिन काम कराने वाले की इच्छा शक्ति में कमी है। कि जो भी आया अभी तक, वो चाह रहा है कि हमने पैसा लगाया, पूंजी लगाया है, 1 करोड़ 2 करोड़ लगा के हम आए हैं, तो पहले 5 करोड़ निकाल लेके अगला चुनाव भी लड़ना है। ये मैं तो कहूंगा कि सबसे बड़ा दोष जो है नेता में है इसमें, क्योंकि पैसा आप लगाते क्यों हैं? पैसा अगर लगा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। जनता को आप सीधे कहिए कि आप हमको वोट दीजिए, हम काम करेंगे, या फिर आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहिए। जनता आपके बारे में सोचेगी। जब आपको लगे, जनता को लगेगा कि नहीं ये आदमी हमारे लिए काम कर रहा है, काम करता है, करते आगे करेगा, तो आपको वोट जरूर देगी। लेकिन कुछ जनता में कुछ लोग वैसे भी ठेकेदार टाइप के हैं जो कहते हैं कि नहीं जनता बिकाऊ है, जनता को खरीद लीजिए, और फिर आप भी उस 5 साल तक ले पूरा नगर निगम को बेचते रहिए। कोई भी सामान खरीदारी हो उसमें कमीशन लीजिए, सफाई कर्मी का एजेंसी है उससे कमीशन लीजिए, मतलब बहुत सारी रास्ते हैं इसमें कमीशन खाने का, लोग खाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर मेयर अगर चोर हो जाए, मेयर अगर कमीशन खाने लगे, तो वहां के जो कर्मचारी बैठे हैं वो तो इंदिरा आवास में और जो वृद्धा पेंशन है जो भी बनाएगा वो तो पैसा खाएगा। क्या रखना चाहेंगे सर छपरा की जनता के लिए? जी, मैं छपरा की जनता से यही कहूंगा कि आप वैसे लोगों का चुनाव करें जो आपके लिए काम कराने की क्षमता रखता हो, और आपको बिल्कुल मैं चाहूंगा कि एक बार मुझे सपोर्ट करें, और हमने अपने एफिडेविट में लिख के भी दिया है कि 2 साल का मुझे समय चाहिए। मेरा चुनाव चिन्ह है मोटरसाइकिल छाप,
ये आप उस पर सपोर्ट करें, 22 तारीख को वोट करें और एक बार मौका दें। अगर 2 साल में मैं शहर के लिए, शहर का जो दुर्दशा है उसको नहीं सुधार पाया, स्वतः मैं नगर निगम को छोड़ के चला जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा मैं लिख के भी दिया हूँ, मेरा एफिडेविट भी पड़ा हुआ है विंग कमांडर बीएनपी सिंह के पास। बस यही कहना है, जनता बाकी है, पर जनता मालिक है। 22 तारीख को वोट करेगी। अब जिसको शहर का सरताज बनाए अपना। जी ठीक है, इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं विराम देंगे। छपरा से कौन बनेगा कार्यक्रम, छपरा का ये विशेष कार्यक्रम आप लोग देख रहे थे। हमारे साथ पैनल में जो भी पैनलिस्ट मौजूद हैं उन सभी का धन्यवाद। अमरिंदर जी आप जुड़े, अपना कीमती समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर द्विवेदी जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी दर्शक आप हमें यूट्यूब, फेसबुक या अन्य माध्यमों से हमें लाइव देख रहे थे, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। छपरा से कौन बनेगा मेयर का ये विशेष कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। आप अपने सवाल हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमें लिख सकते हैं। आने वाले जो भी प्रत्याशी होंगे हम उनके सामने आपके सवालों को प्रमुखता से रखेंगे और लगातार जन जन की बात के इस मुहिम के तहत जनता के जो भी मुद्दे हैं या जो भी समस्याएं हैं हम लगातार दर्शकों के सामने और जनप्रतिनिधियों के सामने उठाते रहेंगे। आप निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें और आप हमारे साथ एज ए दर्शक जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। आप नित्य निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं एडवांस में। शुभकामना। चलिए नमस्कार।